नमस्ते भाई, स्वागत है आपका इस मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। या तो गणित पढ़ो नहीं और गणित पढ़ो कंपटीशन के लिए तो हमसे पढ़ो। क्यों पढ़े? क्योंकि हम जो है आपको जो भी कंसेप्ट सिखाते हैं पूरा सिखाते हैं, कंसेप्ट की खटिया खड़ी कर देते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक उधेड़ देते हैं, उसके अंदर की गहराई तक पहुंचते हैं, उस पे बेस्ड हर एक सवाल को सीक्वेंस टाइप वाइज लेटेस्ट मेथड्स के साथ करवाते हैं। समझ में आया? तो ये चैनल बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा रहा है पूरे इंडिया में। गणित के अलग, गणित में बहुत सारे कंसेप्ट है। अगर मैं फिक्स टाइप के सवाल की बात करूं तो 5000 से ज्यादा तो फिक्स टाइप के सवाल हैं और उनमें बहुत सारे कंसेप्ट भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, एक होती स्टूडेंट की अप्रोच। अगर आप अच्छा कंसेप्ट पढ़ोगे, है ना भाई, सही सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपके अंदर स्किल डेवलप होगी। तो इस चैनल का मकसद केवल एक ही है, गणित सिखाना नहीं है, स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलप करना है कि वो खुद से चीजों को, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाए। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम फूड, भोजन बेस्ड जो सवाल आते हैं, जो खासकर स्टेट एग्जाम में, टीचिंग के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में और रेलवे एग्जाम में पॉपुलर है, एसएससी से ज्यादा बाकी अदर एग्जाम में आते हैं, इस पे बेस्ड जितनी भी वैरायटी बन सकती है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई? जी। उससे पहले मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो हमारी बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इसमें गणित के सारे ही कंसेप्ट को मैंने अर्थमेटिक की भी और एडवांस की भी बड़ी सिंपल तरीके से देसी भाषा में लिख दिया है। तो जो बच्चा बार बार भूलने की बीमारी जिसको है, वो इस बुक को ऑर्डर कर दो, फ्लिपकार्ट पे इसको मिल जाएगी भाई। ये बुक बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है और वो जो है कंसेप्ट को ऐसे देखता रहे तो उसको जो है भूलने की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है जी। हमारा एक YouTube चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। जैसे इस पे तो हम एक लॉन्ग वीडियो आपको देते हैं 30-40 मिनट की, इस पे हम 1-1 मिनट की शॉर्ट्स डालते हैं। अभी हम इस पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कि हर एग्जाम के, एमटीएस का, सीजीएल का, सीपीयू का टॉप 20 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप इसको भी देखते रहो तो आपके गणित का रिवीजन होता रहेगा, कि गणित सीखने से कहीं ज्यादा जरूरी है पीछे का रिवीजन करना। तो रिवीजन करने के लिए जो है बेस्ट सोर्स है। ठीक है भाई? इस पे बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 8 लाख प्लस हो चुके हैं। तो आप इसके 1 मिलियन भी जल्दी से करवाइए, अपने दोस्तों को जोड़िए। ठीक है जी? चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी अपना कंसेप्ट। ठीक है जी। फूड टाइप के सवाल, खाने वाले। चलिए, एग्जामिनर खाना खाते खाते बैठ के रात को ऐसे सवाल बनाता है। सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे। देखिए, खाना खाना भी एक टाइम का काम है। समझ में आया? खाना खाना भी कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी जो है ऊर्जा लगती है, समय देना पड़ता है। ठीक है भाई? रोटी खाना आसान काम है, उससे मुश्किल काम है रोटी बनाना, और उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है रोटी कमाना। तो आप यहां से पढ़ो और रोटी कमाने लायक बनो, जिससे कि कोई बनाने वाली आए और आप मजे के साथ बैठ के खा सको। ठीक है ना? और फिर आप किचन में कंसेप्ट अप्लाई करना। देखिए मेरे दोस्तों, टोटल वर्क जो होता है, आप जो भी काम करते हो, सड़क तोड़ना, सड़क बनाना, मर्डर करना, सब्जी काटना, जो भी काम करते हैं, ठीक है भाई, तो टोटल वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज। मैन मतलब आदमियों की संख्या, डे मतलब दिनों की संख्या, मैन इंटू डेज। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है ना? टोटल वर्क मतलब TW, टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। ठीक है ना? अब सपोज एक ही काम को, सेम काम को M1 आदमी D1 दिनों में करते हैं। M1 आदमी कितने दिनों में करते हैं? D1 दिनों में करते हैं। उसी काम को, काम नहीं बदलना, मैं काम की क्वांटिटी सेम है, उसी काम को M2 आदमी D2 दिनों में करते हैं, D2 दिनों में। तो बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। बड़ी बेसिक बात है कि M1 D1 बराबर होगा M2 D2, जहां M जो है आदमियों की संख्या है, D1 मेरे दोस्तों दिनों की संख्या है। अगर एफिशिएंसी भी आपको दी, एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम। सपोज M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, D1 दिनों तक। हर आदमी की कार्य क्षमता है E1 मेरे दोस्तों। ठीक है ना? हर आदमी एक दिन में E1 यूनिट काम करता है। अब उसी काम को, सेम उसी काम को हमारे M2 आदमी लगा देते हैं। हम M2 आदमी वो D2 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक? D2 दिनों तक। लेकिन हर आदमी की एफिशिएंसी E2 है, तो भाई ये भी बराबर होना चाहिए। तो M1 D1 E1 बराबर M2 D2 E2, ये कंसेप्ट है। टोटल वर्क बराबर M1 D1 बराबर M2 D2।
क्लियर है? केवल इसी कंसेप्ट पे सारे खाने खाने वाले सवाल निपटाए जा सकते हैं। आपसे सबसे सिंपल सवाल से शुरुआत करूंगा और अधिकतम लेवल तक, बैंकिंग लेवल तक लेके जाएंगे। बोलो, फूड इज अवेलेबल फॉर 27 डेज फॉर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट के 27 दिन का खाना है। बोला यह भोजन 45 स्टूडेंट के लिए कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? स्टूडेंट कितने मेरे दोस्तों? 35। 35 स्टूडेंट के कितने दिन का खाना है? 27 दिन का। तो ये खाना हो गया, टोटल खाना बराबर M1D1। अब बोला यही भोजन अगर 45 स्टूडेंट हो तो कितने दिन चलेगा? तो हमने इक्वल कर दिया, M1D1 बराबर M2D2। खाने की क्वांटिटी सेम है, ठीक है, बस स्टूडेंट बदल दिए। तो बताइए बच्चों, किससे जाएगा? 9 से। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, और 5 से चला जाएगा बच्चों 35 7 बार। तो डेज आगे जी 7 तिया 21, यानी कि 45 विद्यार्थियों के लिए खाना 21 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर है डी बच्चों। इससे सरल क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनता ही नहीं है जी स्टूडेंट। एक सवाल और देखेंगे, सवाल नंबर 2। 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का खाना अवेलेबल है। फॉर हाउ मेनी डेज द सेम स्टॉक। ये सेम स्टॉक, जो खाने का सेम स्टॉक है, वो कितने दिन तक चलेगा? इफ 45 मोर मैन ज्वाइन, यदि 45 और आदमी शामिल हो जाते हैं तो खाना कितने दिन चलेगा? हमारे पास 315 आदमी के लिए कितने दिन का खाना है? 48 दिन का खाना है, 48 डेज का। ये टोटल स्टॉक हमारे पास है। अब 45 आदमी और आ गए। 315 आदमी तो थे ही, 45 आदमी और आगे, बाद में कितने हो गए भाई साहब? जोड़ेंगे 360। 315 प्लस 45, 360 आदमी हो गए। इन 360 आदमियों का खाना कितने दिन तक चलेगा? यही डेज आपको निकालने हैं। तो बस कोई भी कर सकता है बच्चों इसको, तो एनीवन। ये 45 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 7 बार, ये 45 से चला जाएगा जी 8 बार, 8 से 48 चला जाएगा जी 6 बार। तो डेज आ जाएंगे 42, 42 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कर पाएंगे बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। अब टाइप चेंज करते, सेकंड टाइप आ गया, थर्ड नंबर। इन ए फोर्ट, एक किले में 760 सोल्जर्स के 44 दिन का खाना है। आप एक किला है, उसमें 760 सैनिक जो है रह रहे हैं, लड़ाई करने के लिए हैं। 44 दिन का खाना है। 31 दिन के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। 31 दिन बीत गए, 31 दिन तक सबने खाना खाया, 760 सोल्जर ने। अभी 31 डेज के बाद 240 सैनिक किला छोड़ के चले गए दूसरी जगह लड़ाई करने। तो बाकी सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो जो रिमेनिंग भोजन है वो हमारे बचे सैनिकों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा? तो भाई इस सवाल में आपको फोकस करना है रिमेनिंग फूड पे, शेष भोजन पे, बचे भोजन पे ध्यान देना है। भाई एक किले में 760 सोल्जर हैं, 760 सोल्जर, उनके लिए कितने दिन का खाना अवेलेबल है? 44 दिन का खाना अवेलेबल है। 44 में से उन्होंने 31 दिन खाना खा लिया, तो खाना बचा कितने दिन का है? 13 दिन का। तो 760 सोल्जर्स के 13 दिन का खाना रिमेनिंग है। ये रिमेनिंग फूड है, बचा भोजन है। 760 सोल्जर के लिए 44 दिन का खाना अवेलेबल था स्टॉक में, 31 डेज उन्होंने खाना खा लिया, तो 760 सोल्जर के 13 दिन का खाना बचा। ये बचा खाना, इसी बचे खाने को खाने के लिए कितने दिन चलेंगे ये खाना? 760 सोल्जर थे पहले, अब 31 दिन बाद 240 सोल्जर चले गए। 760 में से 240 चले गए तो सोल्जर कितने रह गए? 520। बचे 520 सोल्जर्स को ये बचा खाना कितने दिन चलेगा? ये आपको निकालना है, इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हैं सर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 से 52 4 बार चला जाएगा, 4 से 76 19 बार चला जाएगा, यानी कि दिनों की संख्या आगे 19। तो रिमेनिंग फूड जो वो 19 दिन तक चलेगा। पहला ऑप्शन आंसर है। तो इस सवाल में क्या मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं था। ऐसा ही एक सवाल मैं आपके लिए और पूछता हूं, चौथा। देखिए एमटीएस के पेपर में आया 2020 में, बनाओ। एक किले में 400 आदमियों के लिए 60 दिन का फूड अवेलेबल है, ठीक है। 35 दिन के बाद 100 आदमी और आ जाते हैं। तो आपसे पूछा फॉर हाउ मेनी डेज वुड द प्रोविजन लास्ट, खाना कितने दिन चलेगा?
एज्यूमिंग ऑल मैन कंज्यूम्ड फूड इक्वल, ये मानते हुए कि सब आदमी समान मात्रा में भोजन करते हैं, किसी को कम ज्यादा खाना नहीं मिलता, तो भाई हम यहां पे केवल रिमेनिंग फूड पे, बचे खाने पे ध्यान देंगे, क्योंकि उसी के बारे में पूछा गया है। अब सुनो, ठीक है, एक किले में 400 आदमी थे, उनके 60 दिन का खाना अवेलेबल है। 60 में से 35 दिन तक खाना खा लिया उन्होंने। 60 में से 35 दिन खाना खा लिया, तो बचा खाना कितने दिन का है? 25 दिन का। 400 आदमियों के 25 दिन का खाना बचा है। हुआ क्या, अब 100 आदमी और आ गए। पहले 400 आदमी थे ही, 100 और आ गए, अब हो गए 500 आदमी। 400 प्लस 100, 500 आदमी हो गए। तो इन 500 आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलेगा, यही ना सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। कैंसल आउट मेरे दोस्तों, 5 पच्चे 25 यानी कि 20 दिन। तो खाना जो है मेरे प्यारे भाई 20 दिन तक चलेगा, और यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमें लगता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने आएगी। बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत बहुत प्यारा सवाल। करके बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 2400 सोल्जर फॉर 60 दिन एंड ईच सोल्जर ईट 750 ग्राम फूड एवरी डे। एक किले में 2400 सोल्जर का खाना है 60 दिनों का, जबकि हर सोल्जर प्रतिदिन 750 ग्राम खाना खाता है। ये क्या है, ये हर सोल्जर की एफिशिएंसी है कि हर सोल्जर एक दिन में 750 ग्राम भरपेट खाना खाता है। आफ्टर 43 डेज, 43 दिन के बाद 900 सोल्जर कैंप छोड़ के चले गए। फॉर हाउ मेनी डेज रेस्ट ऑफ द फूड लास्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ सोल्जर। अब ये जो बचा खाना है ये हमारे बाकी जवानों के लिए, बाकी सैनिकों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा, यदि अब हर सोल्जर प्रतिदिन 850 ग्राम फूड खाता है। हर सोल्जर पर डे कितना फूड खाता है, अब 850 ग्राम खाना खाता है। तो भाई इस सवाल में भी आपको क्या करना है, रिमेनिंग फूड पे, बचे खाने पे ध्यान देना है। यहां पे एफिशिएंसी भी दी है, तो कंसेप्ट लगाएंगे M1D1E1 बराबर M2D2E2। एक किले में 2400 सैनिक हैं, 2400 सैनिकों के 60 दिन का खाना है। 60 में से 43 दिन उन्होंने खाना खा लिया, 43 दिन, तो बचा 17 दिन का। 2400 सोल्जर्स के 17 डेज का खाना बाकी है, और ये 2400 सोल्जर हर दिन 750 ग्राम 750 ग्राम फूड खाते हैं। ये रिमेनिंग फूड है। 2400 सोल्जर हर दिन 750 ग्राम फूड खाते हैं, 17 डेज का खाना बाकी है, 60 में से 43 दिन खा लिया। अब हुआ क्या, 43 डेज के बाद 900 सोल्जर छोड़ के चले गए। 2400 थे, 2400 में से 900 छोड़ के चले गए, तो सोल्जर कितने रह गए, 1500 सोल्जर रह गए। बोला इन 1500 सोल्जर के लिए खाना कितने दिन चलेगा, डेज आपको निकालने हैं, जबकि हर सोल्जर अब 850 ग्राम फूड खाता है। प्रत्येक जो है जवान एक दिन में एफिशिएंसी कितने खाना खाने की, 850 ग्राम, इक्वल होना चाहिए है भाई। इक्वल कर देंगे मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, केवल यहां से कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 750 दूनी, ठीक है जी, ये जीरो आपका हटी जाएगा, और ये 17 पंजे 85, और ये 5 दूनी 10 से मेरे दोस्तों ये जीरो भी कट जाएगा, तो बचा डेज 24। यानी कि जो हमारा बचा खाना है वो रिमेनिंग सोल्जर्स के लिए 24 दिन के लिए पर्याप्त होगा। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही है। क्लियर है। रेलवे का फेवरेट सवाल है मेरे दोस्तों ये। आगे चलेंगे, लास्ट वैरायटी है मेरे प्यारे भाई, और ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊंचा सवाल एग्जामिनर नहीं बनाएगा, ठीक है, बनता भी नहीं है। ये बनाओ, खुद से करने की कोशिश करो जरा एक बार वीडियो को पॉज करके। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 4000 सोल्जर्स फॉर 40 डेज एंड ईच सोल्जर ईट 1250 ग्राम फूड एवरी डे। बोला यह गया है कि 4000 सोल्जर के 40 दिन के लिए खाना अवेलेबल है। हर सोल्जर प्रतिदिन 1250 ग्राम फूड खाता है डेली। आफ्टर 22 दिन के बाद 1600 सोल्जर कैंप छोड़ देते हैं, एंड सम सोल्जर जॉइन द कैंप, और कुछ नए सोल्जर कैंप को ज्वाइन करते हैं। वेर ईच न्यू सोल्जर ईट्स 1000 ग्राम डेली। जो भी नए सोल्जर आए हैं भाई उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको प्रतिदिन 1000 ग्राम फूड खाने के लिए दिया जाता है।
नाउ द होल फूड लास्टेड फॉर 37 दिन। पूरा खाना 37 दिन चला, पूरा भोजन 37 दिन तक चला, मतलब भोजन 40 दिन चलना चाहिए था, भोजन चला कितने दिन? 37 दिन चला पूरा भोजन। ठीक है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर हु जॉइंड द कैंप। तो आपसे पूछा है फिर शिविर में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या, कितने सैनिक शिविर में शामिल हुए हैं? तो भैया हमने मान लिया कि सपोज कैंप में एक्स सोल्जर नए आए हैं, एक्स सोल्जर्स नए आए हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों हम करते क्या हैं, हम यहां पर भी रिमेनिंग फूड पे, बचे खाने पे ध्यान देते हैं, रिमेनिंग फूड पे ध्यान देते हैं। एक कैंप में 4000 सोल्जर्स का खाना है। कितने सोल्जर का? 4000 सोल्जर्स का। हर सोल्जर कितना फूड खाता है? 1250 ग्राम। यहां पर रहने देते हैं। 4000 फुल सोल्जर्स का खाना है 40 दिन के लिए। 40 दिन में से उन्होंने 22 दिन खाना खा लिया, तो खाना बचा कितने दिन का है? 18 दिन का खाना बचा है, 18 दिन का। तो 4000 सोल्जर के 18 दिन का खाना बाकी है, जबकि 4000 सोल्जर में से हर एक सोल्जर प्रतिदिन 1250 ग्राम फूड खाता है। कितना फूड खाता है? 1250 ग्राम फूड खाता है। हुआ क्या? 22 दिन के बाद 1600 सैनिक शिविर से बाहर चले गए। अब इन 4000 में से 1600 सैनिक चले गए, तो सैनिक बचे कितने हैं? 2400 सैनिक बचे हैं। ठीक है भाई, सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों। 2400 सैनिक बचे। इन 2400 सैनिकों के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा बताओ? टोटल खाना 37 दिन चला। टोटल खाना चला है 37 दिन। 37 दिन में से 22 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो यानी कि जो बचा खाना है ये केवल 15 दिन ही चल पाया है, 15 डेज। लॉजिक सोचो ना, 40 दिन का खाना अवेलेबल था, 22 दिन बीत गए, तो इन 4000 सोल्जर्स के 18 दिन का खाना बाकी रहा है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि 22 दिन के बाद 1600 सोल्जर चले गए और कुछ नए सोल्जर आ गए, तो खाना पूरा 37 दिन चला। 37 दिन खाना चला है, 22 दिन तो हम ऑलरेडी बिता चुके हैं, तो इन बचा जो खाना है वो 15 दिन के लिए चला होगा। यानी कि इन 2400 सोल्जर्स ने 15 दिन तक खाना खाया है। ये सोल्जर तो पुराने वाले हैं, पुराने वाले सोल्जर में से हर एक 1250 ग्राम खाना खाता है, तो पुराने वाले सोल्जर में से प्रत्येक जो जवान है हर दिन 1250 ग्राम खाना खाता है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ नए जवान भी तो आए हैं, केवल इतना ही खाना थोड़ा ना खाया गया है। एक्स सोल्जर नए आए हैं, इन एक्स सोल्जर ने भी 15 दिन तक खाना खाया भाई साहब। 22 दिन के बाद आए हैं, ये खाना पूरा 37 दिन चला है, तो यानी कि बचे कितने? 15 दिन। तो इन एक्स सोल्जर ने 15 दिन तक खाना खाया है, जबकि हर नया सोल्जर 1000 ग्राम खाना खाता है, तो यानी कि हमने रिमेनिंग फूड को बराबर कर दिया। कंसेप्ट लगा है मैन इंटू डेज इंटू एफिशिएंसी। बस यहां से आपको कैलकुलेट करना है। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन बन चुका है, यहां से आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को निकालना है। सॉरी 1000 आएगा। ठीक है जी, क्या आप कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर हम करने की तो कोशिश करेंगे पूरी। तो आप बताओ, 1000 मतलब 3 जीरो काट लेते। 3 जीरो काटोगे तो 3 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से कट गया, 3 जीरो मेरे दोस्तों यहां से भी कट गया। अब बचा क्या मेरे दोस्तों? यहां पर 15। 15 से काट सकते हैं तो काट लो, 15 से काटेंगे तो 15 कट जाएगा, ये 15 कट जाएगा। यहां 15 से काटने का मतलब होता है भाई साहब 5 से भी काटना, 3 से भी। 3 से काटोगे 6 बार, 5 से काटोगे जी 250 बार, कट गया ना 15 से। तो x की वैल्यू क्या बची? अब x की वैल्यू तो कुछ बची नहीं, सिंपल सा हो गया मेरे दोस्तों। 4 छिक 24। अब 250 गुणा 24 कितना आ जाएगा भाई? 250 छिक्का कितना आ जाएगा? 1500, चौका 6000 हो गया, 6000। समझ में आया? अब 125 की 24 में गुणा, 125 अट्ठे 1000 होता है, 24 गुना 3 गुना यानी कि 3000। 3000 इधर आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी भाई, यहां तो x का कोएफिशिएंट 1 बन गया ना, x की वैल्यू आएगी 6 - 3 3000, यानी कि 3000 नए सोल्जर्स आए हैं। और बी ऑप्शन जो है इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा। बहुत प्यारा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लेवल ये है। तो भाई ये वैरायटी बनती है आपके फूड वाले सवाल की, जिसमें सिंपल क्वेश्चन भी है, इजी मॉडरेट सब बन जाता है। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा
और अगर आपको इन वीडियो से फायदा पहुंच रहा, आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहें, आपके सिलेक्शन में पूरा हेल्प दें और आपके अंदर से गणित के कंसेप्ट को भूलने का या सीखने का डर पूरी तरीके से मिट जाए, तो आप इस चैनल को शेयर करो जो अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बातचीत करो, कमेंट्स करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई, बाय।